कैसा रहेगा प्रश्नों का स्तर। FLT जो वाला पार्ट अपना चल रहा है आज, उसमें दूसरा FLT, मुझे पता है कि 2-3 ब्रह्मास्त्र आपके ड्यू चल रहे हैं, वो आज नहीं तो कल तक आपके सारे ब्रह्मास्त्र मैं कर दूंगा। ठीक है, टेक्निकल इशू और लाइट का इशू ज़्यादा है। जो ये पेपर है 100 क्वेश्चंस का, इसको आप बेहतरीन तरीके से करें। आप लोग चाहें तो टेस्ट की तरह भी इसको आप कर सकते हैं। और ये अपना ऐप है, इस पर आपको PDF मिल जाएगी। अपन बिना समय गंवाए टेस्ट शुरू करते हैं, उसके बाद आगे वार्तालाप करेंगे। 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई? बसई, पुरंदर, दोरासराय, सगोला। तो दोरासराय की संधि हुई थी 1737 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसे टेस्ट की तरह ही लगाना है ताकि आप खुद को जांच पाएं। 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा। अगर कॉपी पेन लेके अगर आप टेस्ट की तरह से करेंगे तो डेफिनेटली 35 मिनट में आप टेस्ट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। और इसकी PDF जो है अपने एप्लीकेशन से लेना नहीं भूलना है। GLC IS के इन प्रयासों की जरूर सराहना करनी है। उसके साथ ही चर्चा भी करेंगे। जो एग्ज़ाम को जो लग रहे हैं संशय, वो कोई दिक्कत नहीं, 19 को एग्ज़ाम है। 1875 में मध्य प्रदेश के किस जिले में आर्य समाज की शाखा खोली गई? बैतूल, जबलपुर, सिवनी, भोपाल। तो बैतूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतकार राजा भैया पूंछ वाले का वास्तविक नाम क्या है? राजा भैया पूंछ वाले म्यूजिशियन, वास्तविक नाम क्या है आपका? बालकृष्ण आनंदराव अस्टेकर। नाम ही कितना देखो, एकदम बिल्कुल संगीतकार जी का नाम हो जैसे ही। कलचुरी शासक महाराजा कर्णदेव द्वारा निर्मित मच्छेंद्र नाथ तथा पटालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा अमित ने। कलचुरी शासक महाराजा कर्णदेव द्वारा निर्मित मच्छेंद्र नाथ तथा पटालेश्वर मंदिर कहाँ है? पचमढ़ी, उज्जैन, खजुराहो, अनूपपुर। तो सही आंसर आपका हो गया अनूपपुर। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तात्या टोपे की मदद किसने की? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप, इमरत भोई, अमरू भोई, लोटिया भोई, उपयुक्त सभी। तो डी, जो ये भोई फैमिली जो है, इन सभी ने आपका सहयोग किया था। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। जो ऋग्वैदिक ईरा था उसमें निष्क वर्ड जो है एक ऑर्नामेंट के लिए यूज होता था, लेकिन बाद वाले समय में ये वर्ड किसके लिए काम आने लगा? बहुत इजी आंसर है सी, सिक्का, कोइंस। निष्क नाम की फिर क्या होने लगी? मुद्राएं चलने लगी। नेक्स्ट, सूची 1 व 2 को सुमेलित कीजिए। सेम एज इट इज पैटर्न वही रखा है पेपर का, जो संभवतः आपका 2021-19 जून को अगर पेपर होता है और उसमें ये आता है तो ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सूची 1 सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज, मध्यकाल। सूची 2 में बताए गए चरागाह, जमींदारी, कृषक, नगरीय। मतलब ये जानना चाह रहा है कि ये सभ्यता जो है उसका मुख्य वर्ग या कौन कौन सी चीजें यहाँ पाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता अपने को पता है नगरीय है। मतलब ए में 4 कहाँ है? तो ए में 4 एक इस जगह, एक इस जगह है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बीच के 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बी अपन देख लेते हैं कि बी में क्या है कि उत्तर वैदिक समाज। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? चारागाह, जमींदारी, कृषक, तो कृषक ही था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह पे निर्भर थे, क्योंकि उनका जो था, जैसे अगर ऋग्वैदिक समाज की अपन बात करें तो उनकी अर्थव्यवस्था आधारित थी पशुपालन पे। फिर उत्तर वैदिक काल जो था, लेटर वैदिक पीरियड, उसके अंदर कृषि महत्वपूर्ण हो गया। जबकि जो सिंधु घाटी वाले लोग थे, व्यापार उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। ठीक है, और मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था। तो इस तरह से आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अन्न पे कर हटाया था? सिकंदर लोधी। ये वही सिकंदर लोधी है जिन्होंने 1504 में यमुना नदी के किनारे आगरा नगर की स्थापना करी। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखते थे और सिकंदरी गज भूमि माप की नई इकाई लेके आए थे। नेक्स्ट, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इतना कथन किसने कहा? तो ये कथन किसने कहा? RC मजूमदार ने। नेक्स्ट आपका, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की है। देखो 2020 में ऐसे कोटेशन पूछे तो मुझे भी ऐसे कोटेशन लाने पड़े। हालांकि 2021 का पेपर मुझे लग रहा है कि जैसा आपने पढ़ा है लगभग वैसा आएगा। अगर आपने GLC प्लेटफॉर्म को GLC IS ऐप पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब कम्युनिटी और यूट्यूब वीडियोस पे बराबर फॉलो किया है तो मेरा वादा है, या मुझे लगभग विश्वास है, मतलब वादा तो कैसे कह सकते हैं लेकिन विश्वास है, 75% क्वेश्चन जो प्लस है GLC IS के प्लेटफॉर्म से रहेंगे। और वो भी बात कर रहा हूँ केवल फ्री कंटेंट की।
अगर आपने GLCIS की टेस्ट सीरीज अगर परचेज की होगी, ये होगा तो उसका इम्पैक्ट आपको अपने पेपर में दिख जाएगा। ठीक है, ये बात किसने कही थी? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये बात कही थी CR दास ने। मध्य प्रदेश में कुल कृषकों में से सीमांत कृषकों का प्रतिशत कितना है? सीमांत कृषक जो है उनकी संख्या 41%। मध्य प्रदेश में क्रियान्वित अमृत योजना 2015 का उद्देश्य किन सुविधाओं को उपलब्ध कराना है? तो उपयुक्त सभी, जलापूर्ति, शहरी परिवहन, सीवरेज, ये सभी। और अमृत योजना कब चली? 2015 में। कहाँ के लिए चली? शहरों के लिए, सुविधाओं के संदर्भ में। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मसागर तालाब किस जिले में है? धर्मसागर, धर्म कहाँ होता है? पन्ना में। धर्म पन्ना, हीरा पन्ना धर्म। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो, विचार करो बेटा, निम्नलिखित कथनों पे विचार करो जल्दी से कि इनमें से कौन सा कथन सही है, वो अपने को विचार करना है। विचार करने का समय इतना अधिक नहीं है, लेकिन सभी कथन सही है। अब एक एक फैक्ट में अपना एक एक क्वेश्चन भी है। वर्षा का वितरण मध्य प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर घटता है। मतलब अपना बालाघाट बघेलखंड वाला पार्ट है वहाँ अधिक है, जो मालवा की तरफ आते हैं वह घटता चलता है, और थोड़ा थोड़ा अपन जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो और घट जाता है। ठीक है, मतलब वही अपना ऊपर वाला भाग ग्वालियर भिंड मुरैना वाला। बघेलखंड पठार में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, बिल्कुल सही। गोहद भिंड में सबसे कम वर्षा होती, जी बिल्कुल, ये भी परफेक्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ऐड सुन लो, आगे के क्वेश्चन करने हैं, ये सुनना जरूरी है आपके लिए। MPPSC मेंस हिंदी इंग्लिश मीडियम ऑफलाइन ऑनलाइन बैच 23 जून से स्टार्ट होंगे। आप प्री पास हो रहे हैं, 100% हो रहे हैं। आगे जो समय है, चाहे स्कोर कितना है, लेकिन मेंस पढ़ने के लिए पर्याप्त समय है। तो 4.5-5 महीने का जो ये कोर्स रहेगा, ये आप लोगों को ज्वाइन करना है। चाहे आप ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम है उसके सेपरेट बैच हैं, हिंदी मीडियम के सेपरेट बैच हैं। साथ ही ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी रहेगी। टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारी तरह की टाइप रहती है हम लोगों की। 20,000 से लेके लगभग 7,000 के आसपास की केवल हमारी टेस्ट सीरीज रहती है, तो वो आपको बहुत आनंद आएगा। और ऑफलाइन क्लासेस में आप आते हैं तो सिंगल इन्वेस्टमेंट और सारी सुविधाएं आपके पास। नेक्स्ट, सूची 1 व 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 है ज्वालामुखी के नाम, सूची 2 है कि कौन सा कहाँ है। तो जो भी ऑप्शन है वो सही दिखा रहा है। इट मीन्स ए, एटना ज्वालामुखी आपका कहाँ है? सिसिली, जो आपका भूमध्य सागर इटली का पार्ट है वहाँ। दूसरा जो है विसुवियस कहाँ है? 3, इटली, प्रॉपर इटली में। येरिबस सी जो है वो कहाँ है? इक्वेडोर में। डी, कोटोपेक्सी, ये कहाँ आता है? तो आपका ये आता है, कोटोपेक्सी इक्वेडोर में आएगा। येरिबस आएगा आपका रोस द्वीप पे। शायद कुछ मिस प्रिंट भी हो सकता है, देख लीजिएगा आप एक बार, या मैंने बोलने में गलती कर दी हो। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? निम्न में से किस महाद्वीप में मैदानी भाग सर्वाधिक है? प्लेन एरिया सबसे ज्यादा कहाँ है? तो बी, यूरोप में। पठारों का जो महाद्वीप है वो किसे कहा जाता है? कॉन्टिनेंट ऑफ प्लेट्यू, यूरोप। ठीक है, और उसमें भी महाद्वीपों की सर्वाधिक प्रतिशत जो रखता है, एरिया नहीं पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन आया है आपका परसेंटेज में मैदान सबसे ज्यादा यूरोप में। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कथन किसका है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, कोपेन का। ये शायद अभी किसी एग्जाम में आया है जस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टोर्नेडो की तीव्रता के मापने में प्रयोग लाया जाता है? मर्केली स्केल तो हो नहीं सकता, फुजिटा स्केल। टोर्नेडो को मापते हैं फुजिटा, टोर्नेडो फुजिटा, याद रखिएगा। मोरीबंद डेल्टा निम्न में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? सब पार्ट है मोरीबंद डेल्टा। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का बंगाल डेल्टा का। जो बंगाल का डेल्टा है उसके जब उपविभाजन दिखे जाते हैं तो एक उप डेल्टा जो भाग दिखता है मोरीबंद डेल्टा भी दिखता है। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय इंदौर की स्थापना किस वर्ष की गई? रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय की इंदौर की स्थापना किस वर्ष की गई? तो स्थापना की गई 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत विभाग द्वारा मासिक पत्रिका मध्य प्रदेश पंचायिका का प्रकाशन कब से किया जा रहा है? तो पंचायिका का प्रकाशन किया जा रहा है 1997 से। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में जनसंख्या से संबंधित आंकड़े आपको दिए गए हैं, ठीक है, और आपको सही विकल्प का चयन करना कि इनमें से कौन कौन से हैं। कि 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात 918 था,
जनसंख्या वृद्धि दर 20.35% है। 100 में 150 क्वेश्चन कराने के लिए ये प्रश्न बड़े उपयोगी हैं। साक्षरता दर 69.35% रही। जनसंख्या जो घनत्व है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। बिल्कुल सिंपली आंसर दिख रहा है कि भाई सारे जो दिए गए हैं वो तथ्य सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में आयुध कारखाने स्थित हैं? इतना प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा ये क्वेश्चन अभी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक आयुध कारखाने हैं? कि पढ़ने वाले तो क्या सूर्य को भी नहीं छिपने देते, ठीक है। तो आप तो मेरे विद्यार्थी हैं तो सब कुछ पढ़ ही रखा होगा। जबलपुर। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन निरामया का उद्देश्य क्या है? मिशन निरामया 2021 में जो अनाउंस हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? स्वास्थ्य सेवाएं, टेलीमेडिसिन, मेडिकल कॉलेजों में सीटों को बढ़ाना, उपयोग सभी। नेक्स्ट, नरेश मंडल का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? नरेश मंडल का गठन जो हुआ था वो किस एक्ट? तो 1919 एक्ट के तहत। इस पे विशेष प्रकाश के लिए इस पे मैंने पूरी एक इमेज भी डाली थी कम्युनिटी में, एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने इसके बारे में बताया था। संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपसभापति कौन बने? अब देखो, प्रथम स्थायी अध्यक्ष के बारे में तो आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन पहले स्थायी उपसभापति कौन बने? तो पहले स्थायी उपसभापति HC मुखर्जी। अब ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और इसने अपवादित रखा था। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है इसलिए आंसर क्लियर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निव्यक्तिगण का भाग है परंतु उसके महाअभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? मतलब ऐसे कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन महाअभियोग के अंदर भाग नहीं लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद, राज्य की विधानसभाएं। थोड़ा सा सोचोगे बिल्कुल ईजी है कि बाकी लोग तो लेंगे ही, ठीक है, क्योंकि ये तो भाग लेते ही हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस में। ये जो लोग हैं ये तो भाई ना तो निविचीकरण में भाग लेते हैं ना ही महाअभियोग में। राज्यों की विधानसभाएं हैं, यहाँ से मतों का मूल्यांकन जो है वो तो किया जाता है, लेकिन महाअभियोग का प्रोसेस तो लोकसभा, राज्यसभा पे समाप्त हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संपुष्टि आवश्यक है, ठीक है। संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, ठीक है। तो अब अपने में से कौन कौन से कथन सही है उसके बारे में अपने को विचार, अच्छा ये प्रोसेस के बारे में बताना है। तो प्रोसेस बिल्कुल जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस है, 1, 2, 3। संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले बाजार की कार्रवाइयां समाहित होती है। खुले बाजार की कार्रवाइयां समाहित होती है साख नियंत्रण की गुणवत्ता विधियों में, साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में। तो खुले बाजार की कार्रवाइयां जो हैं साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में। इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको ये कष्ट आ रहा होगा तो थोड़ा सा देख लेना, कोई बात नहीं। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय डी हासन कर्नाटक। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन कर्नाटक। किस संविधान संशोधन द्वारा वन्य एवं वन्य जीव विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया? तो सी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहते हैं, इतना बड़ा अमेंडमेंट था ये। सार्थक ऐप का संबंध किस अभियान से है? तो किल कोरोना अभियान से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? मतलब कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन, CO2 छोड़ ही रहे हैं। जैविक पदार्थों का क्षय, डिकम्पोज होगा तो CO2 मुक्त होगी। ज्वालामुखी क्रिया, डेफिनेटली जलवाष्प सबसे ज़्यादा आती है, फिर CO2 भी निकलती है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इसमें तो क्या होगा? फोटो जो पौधे हैं भोजन बनाएंगे रासायनिक रूप में, तो वहाँ पे सीधी सी बात क्या होगा? ऑक्सीजन मुक्त होगी। तो यहाँ पे डी, ऑप्शनों पे नहीं जाना, क्वेश्चन सरल है बिल्कुल, यही ध्यान रखना है आपको। अब फिर सूची आ गई है, एक तरफ अभ्यारण्यों के नाम दिए गए, राष्ट्रीय पार्क के नाम दिए गए, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। ऐसा क्वेश्चन भी PSC आपको पूछता है, जल्दी से इसका आंसर कर लेते हैं। बोडला वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा, कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़, औरंग अभ्यारण्य असम, उषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका आएगा उड़ीसा, औरंग अभ्यारण्य असम, अच्छे से याद रखिएगा। किस संगठन द्वारा चोरी की कलाकृतियों की पहचान करने में मदद के लिए ID आर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ये किस संगठन के द्वारा? तो इंटरपोल के द्वारा। नेक्स्ट, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। अच्छा ये क्वेश्चन गलत आ गया, इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है ID आर्ट मोबाइल। देश का पहला जिला जिसने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी को मालिकाना हक देने के सभी दस्तावेज तैयार किए हैं, कौन सा जिला ऐसा है? हरदा।
भारतीय मूल की वनिता गुप्ता को किस देश में सहयोगी अटॉर्नी जनरल का पदभार प्रदान किया गया? वनिता गुप्ता जो है कहाँ बनी है? अमेरिका। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? सरल प्रश्न है एकदम। राधा मोहन पोलो। पोलो में कितने खिलाड़ी? तो पोलो में अगर अक्षरों की बात करें तो कितने होते हैं अक्षर आपके? पोलो 4 खिलाड़ी। फिर वाटर पोलो 4 तो है ही हैं, 1 2 3 और जुड़ गए तो 7। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। महिला त्रिसेवा पर्वतारोहण दल ने मणिरंग पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। माउंट मणिरंग किस राज्य में है? देखिए 3-3 4-4 क्वेश्चन एक साथ है। महिला त्रिसेवा पर्वतारोहण दल ने मणिरंग पर्वत जो है वो हिमाचल प्रदेश में, नाम से मणिपुर में नहीं जाना है, मणिरंग पर्वत हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास द्वारा 2021 में विकसित नियो बोल्ट क्या है? भूपेंद्र पता है? नहीं पता है? देखो चलो क्वेश्चन आगे निकल गया, एक सेकंड। नियो बोल्ट क्या है? नियो बोल्ट क्या है? स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर है। निक का पूर्ण रूप क्या है? निक का पूर्ण रूप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट, निर्देशों का संकलन एक निश्चित अवस्था का अंतराल कहलाता है। बेटा स्वाभिमान दिक्कत आ रही होगी इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग। नेहा, निर्देशों का संकलन एक निश्चित अवस्था का अंतराल कहलाता है। क्या? ए प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, भारत में स्टार्टअप न्यूरल नेटवर्क जो कार्यों में मानव मस्तिष्क के समान होगा क्या है? आर्या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उमंग ऐप का उद्देश्य है सी फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। फिर निम्नलिखित में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है? निम्न में से कौन सा निकाय जो है वो संविधान में उल्लेखित नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या? योजना आयोग है क्या? ये दोनों है कि नहीं है? तो डी 1 व 2 3 क्षेत्रीय परिषदें, योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद तीनों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। कैसे? डी राज्यपाल की मांग व राष्ट्रपति की संस्तुति पर। नेक्स्ट, 2004 में गठित पीसी होता समिति का गठन किया गया था किस हेतु? सिविल सेवाओं में सुधार हेतु। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? यूपीएससी खत्म हो जाता, अपन तो क्रेजी यूपीएससी के लिए ही है ना, हमारे जैसे भी बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते। दिल्ली वालों का क्या होता है, ये बड़ी तकलीफ। राजमन्नार आयोग ने ठीक रहा, सरकार ने माना नहीं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा केंद्र सरकार को दी गई सलाह होती है कैसी? अच्छा मुझसे गड़बड़ हो गई क्या? कैसी सलाह होती है ये? तो सलाहकारी भी हो सकती है और अनुशासनात्मक भी हो सकती है, दोनों प्रकार की। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जावरा नृत्य संबंधित है बघेलखंड, निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड। जी बेटा, मत तो दोनों प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। जावरा नृत्य संबंधित है किस क्षेत्र से? बुंदेलखंड से। कन्हरगढ़ दुर्ग किस जिले में है? कन्हरगढ़ दुर्ग किस जिले में, जल्दी बताएं। बुंदेलखंड क्षेत्र में है। कन्हरगढ़ दुर्ग दतिया जिले में। मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच का वंश कहा गया है? सूपिया अभिलेख में। गजगामिनी, गजगाइनी क्या है? किला, राग, स्मारक, चित्र। गजगाइनी नहीं, वो गजगामिनी है। मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाया गया चित्र। माधुरी दीक्षित से इंस्पायर होने के बाद उन्होंने ये चित्र बनाया था। लिखिंदर शब्द संबंधित है, लिखिंदर शब्द, तो लिखिंदर शब्द संबंधित है पिथौरा भित्ति चित्री से। फिर नेक्स्ट, जीवों को उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है उपाध्याय। रज्जु कौन होते थे? ऐसा क्वेश्चन भी पीएससी ने पूछा हुआ। मौर्य शासन में अधिकारी। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो अर्घट्टा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम, ठीक है, सही क्रम देखिए आप एक बार देख लीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761, हल्दी घाटी हुआ था 1576, ठीक है। तराइन द्वितीय 1192, असीरगढ़ 1601। सुमेलित करेंगे तो सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो डोमिनियन स्टेट्स से।
टेस्ट सीरीज आप लोगों को अब तो बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन मेंस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप जरूर देखिएगा अपने एप्लीकेशन पे। 19 तारीख को एग्जाम होने के बाद लॉन्च करेंगे इसको। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सदाबहार वन नहीं पाए जाएंगे। तालेचर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं है? मतलब तालेचर उपक्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ हैं? ये अपने ब्रह्मास्त्र में भी था ये क्वेश्चन, तो सीहोर में नहीं है। देखो यहाँ पे बॉर्डर देखोगे तो सीधी, सिंगरौली, शहडोल बिल्कुल पास पास के जिले, सीहोर अलग से दिख रहा है। निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय, हालोघाटी कान्हा राष्ट्रीय में, माधवराव बनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के नदी, देनवा सतपुड़ा का संबंध ही नहीं है। राज्य की जीवन रेखा किन्हें कहा जाता है? राजकीय राजमार्ग। जिन्ना सिंचाई परियोजना किस जिले में है? बैतूल। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो बी सतपुड़ा, महादेव, मेकाल व छोटा नागपुर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो सेंट मार्टिन द्वीप। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? 99% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर से कहाँ, किस देश में आता है? नॉर्वे। मध्य रात्रि का सूर्य भी यहीं चमकता है, फिंगर कंट्री में भी आता है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बॉक्साइट, लोहरदंगा, अभ्रक, कोडरमा, कोयला, तलचर, लोएस्ट, बेलाडीला सभी सही है। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? पुस्तक बहुत शानदार है, MS रंधावा। पहले गवर्नर जिन्होंने मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया था, मतलब किस गवर्नर के समय पहली बार प्रेसिडेंट जो शासन है, राष्ट्रपति शासन है, वो आया था? तो SN सिन्हा। वास्तुविद चार्ल्स कोरिया को निम्न में से किस भवन को डिजाइन किया था? अब क्वेश्चन बहुत प्यारा है। तो इंदिरा गांधी भवन भी किया, भारत भवन भी किया, IIM भवन को भी किया और पर्यावास भवन, ये चारों उन्होंने डिजाइन किए थे। भिंड जिले में स्थापित विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन इकाई पूंजी लॉयड किस देश के सहयोग से स्थापित की थी? पूंजी लॉयड कंपनी जो है इजराइल के सहयोग से हुई थी स्थापित। ग्राम पंचायत राज निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 2008। मध्य प्रदेश में न्यूनतम प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वाले जिले? तो भिंड, मुरैना, दतिया। भारतीय संविधान सेवा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन कौन से सही है बताइए। तो 1 व 2 दोनों सही हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था, दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था? एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। ये बात किसने कही थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राष्ट्रपति नहीं होते हैं। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड की स्थापना, वो सेबी, स्थापना 1988 और उसे फिर जो दर्जा दिया गया वो 1992 में, 1992 में। नेक्स्ट, GLC IS MPPSC प्री टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज 10,000 क्वेश्चनों की, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपने सहयोग दिया उसके लिए। तो कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलिज नालिका का प्रयोग एक्स तरंगे उत्पन्न करने के लिए। एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम की नींव किसने रखी है? इंदिरा गांधी। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण, यह भी UPPCS 2022 में क्वेश्चन आया। डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। निम्न में से किसे टेबल चक्रा के नाम से जाना जाता है? तो सुक्रोज। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के अनुसार बड़े राज्यों में से किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? गुजरात। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान का शुभारंभ कब किया गया मध्य प्रदेश शासन के द्वारा? 24 जनवरी 2021। किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील विकसित किया? जीवाश्म मुक्त स्टील, स्वीडन। शब्द बोगी संबंध का किस खेल से है? बोगी संबंध, गोल्फ। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी टीम भोपाल बादशाह का कप्तान रह चुका है? समीर दाद, हॉकी खिलाड़ी। प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? माउंट अन्नपूर्णा। वायुयान की उड़ानों को इंटरनेट पर दर्शाने वाली पहली वायु सेवा, सिंगापुर एयरलाइंस। एंटोमोप्टर रोबोट किस प्रकार का रोबोट है? फ्लाइंग रोबोट। सामान्यतः क्रेडिट व डेबिट कार्ड का नंबर कितने अंक का होता है? नॉर्मली 16 अंक का।
इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कब प्रभाव में आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रभाव में आया 17 अक्टूबर 2000। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI रिसर्च की शुरुआत कब हुई थी? तो 50 के दशक में शुरू हो गई थी। राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव किस श्रेणी का होगा? श्रेणी नहीं, श्रेणी। राज्य सरकार के सचिव रैंक के अधिकारी होंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होगी? संसद की। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए पर्यावरण का संरक्षण तथा बढ़ावा देना अनिवार्य कर दिया गया? तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। बहुत प्यारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की चयन समिति में शामिल नहीं है? ए लोकसभा अध्यक्ष। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करने के बाद इतना तो करना पड़ेगा। इसको आप PDF जो है इसके लिए आप ऐप डाउनलोड जरूर करें। प्री और मेंस में बहुत ज़बरदस्त काम आएगा। प्री में आपको ब्रह्मास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे, रामबाण के मिल जाएंगे, ये सारे टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। मेंस के आने वाले कोर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही मेंस में एक ऐसी चीज़ वहाँ पे मैं अवेलेबल कराऊंगा कि आप ऐप को हमेशा फ़ोन में रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की एकमात्र महिला सतर्कता आयुक्त कौन थी? रंजना कुमारी, सीमा कुमारी? तो रंजना कुमारी थी एकमात्र सतर्कता आयुक्त। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों का। PDF के लिए आप ऐप डाउनलोड करें GLCIS ऐप। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक ऑनेस्ट रिव्यू आपका जरूर बनता है ऐप के लिए। 5 स्टार रेटिंग करके गुरुजी के समर्थन में जरूर आगे आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों का।